जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। हाँ जी दोस्तों, बड़ी दो खबर यानी वन रैंक वन पेंशन 3 को लेकर नाराजगी। लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। भाई ये कौन से प्रारूप की टेबल है, ये कहाँ से टेबल बनाई है, जो आपका जो बेसिक था उस कॉन्सेप्ट से हट के बनाई है। और दूसरे रक्षा मंत्री जी से गुहार लगा रहे हैं कि आप सैनिकों के साथ जो अन्याय हो रहा है एमओडी में, उसके ऊपर जरा अपना ध्यान आकर्षित करिए। उन्होंने बड़ा गंभीर कहा है कि पूर्व सैनिकों के एक वर्ग ने रक्षा मंत्रालय से संपर्क किया और कहा कि आपका मंत्रालय का जो वित्त शाखा है, सेना के न्यायाधीश एडवोकेट जनरल विभाग के अधिकारियों ने देश के सभी अदालतों में विकलांग सैनिकों, बुजुर्ग पेंशनों, विधवाओं पर मुकदमेबाजी का आतंक फैला रखा है। आप इसे रोकने के लिए हस्तक्षेप करिए। उन्होंने कहा है कि आप एमओडी में एक जो फाइनेंस जो आपका विभाग है उसने बिल्कुल ऐसा कस के रखा है कि जैसे कि सैनिक घर से बीमार होकर आते हैं, बीमार सैनिकों को भर्ती होता है, न तो उनकी 24 घंटे की नौकरी है, न दिन रात की ड्यूटी है, न अलग अलग वेदर कंडीशन। आपने हमारा मजाक बना के रखा है। रक्षा मंत्री जी से सैनिक मिले हैं, इसके बारे में आपके बात करूंगा। सबसे पहले एक वन रैंक वन पेंशन 3 जारी पेंशन टेबल ने बढ़ाई पूर्व सैनिकों की टेंशन। नए आरोपी पेंशन टेबल में ज़्यादा विसंगतियां, केंद्र सरकार की वन रैंक वन पेंशन योजना बढ़ाएगी दिक्कतें। यानी अलग अलग प्रकार की ये खबरें आप समझ सकते हो कि यानी जो भूतपूर्व सैनिक संगठन है उन्होंने अपने अपने तरीके से डाला है। उन्होंने कहा है कि अब आपको पूरे भारतवर्ष में सैनिकों को संदेश दिया है कि 20 फरवरी 2023 से चल रहे वन रैंक पेंशन की विसंगतियों को ठीक करवाने के लिए आंदोलन को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। इसके लिए पूर्व सैनिक किसी प्रकार की राजनीति न करके एकजुट होकर अपने सही पेंशन को प्राप्त करने के लिए संघर्ष करें। यानी हमारा संघर्ष सिर्फ अपने अधिकारों के लिए होना चाहिए, राजनीति के लिए नहीं। उन्होंने सीधा सीधा अब उन्होंने कहा है ये जो टेबलें आई हैं वो बिल्कुल उनका प्रारूप अलग है, बल्कि 7 नवंबर 2015 के नोटिफिकेशन के भी अनुरूप नहीं है। लगभग ना ही वो कोश्यारी की रिपोर्ट के मुताबिक है, ना ही वो वन रैंक वन पेंशन के सिद्धांतों के खिलाफ है। यदि मैं अनोमलीज की बात करूं, उसने डाला है तो एक से लगा करके यानी 50 प्रकार की अनोमली, हर रैंक के अंदर अनोमली, एक्स ग्रुप हो, वाई ग्रुप हो, टेबल 7 हो, टेबल 8 हो, हर रैंक के अंदर सुबेदार का कहीं नए का बढ़ रहा है, पुराने का क्यों नहीं बढ़ रहा है, जब उनको पता है कि नए का जब कम है तो बढ़ा कैसे, बेसिर लिया कैसे। यानी जैसे कि आप टेबलों को देख सकते हो उसमें अलग अलग प्रकार के फॉर्मूले अलग अलग रैंक के लिए अलग अलग तरीके से लिए गए हैं। यानी वर्तमान सरकार ने रक्षा मंत्रालय के सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को पारित तो कर दिया, 4 सितंबर को घोषणा कर दी, लेकिन उन्होंने कहा है कुछ रैंकों की पेंशन न तो 2019 में न 2024 में बढ़ोतरी हुई है। यह बात संयुक्त मोर्चा एक्स सर्विसमैन जेशुआर हिमाचल प्रदेश अध्यक्ष कैप्टन जगदीश वर्मा, सेवानिवृत्त जनरल सेक्रेटरी लेफ्टिनेंट रमेश कुमार तब्बाल, उनके कोषाध्यक्ष सूबेदार मेजर रोशन लाल चौहान के बयान में कही। उन्होंने कहा है कि रक्षा मंत्रालय पूर्व सैनिकों के ऊपर सरकार का बजट खर्चा कम करने की इच्छा से उनकी पेंशन में कटौतियां करके सही पेंशन का लाभ न देकर उनके साथ अन्याय कर रही। उन्होंने बताया कि इस बार वन रैंक वन पेंशन 3 में रक्षा मंत्रालय ने क्वालिफाइंग सर्विस के आधार पर पेंशन लागू की है, जिससे कुछ रैंकों को लाभ हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ 32.5 वर्षों से ज़्यादा सेवा करने वालों को छोड़ दिया है। यानी कई प्रकार की इसमें बातें हुई हैं। और उन्होंने कहा कि क्वालिफाइंग सर्विस के साथ 5 साल के वेटेज फैक्टर को भी हटा दिया गया है। इसके साथ ही नीचे वाले रैंकों को ज़्यादा पेंशन और ऊपर वाले रैंकों को कम पेंशन भी इसका रिवीजन टेबल में प्रावधान है। इन्होंने इस तरीके की कई प्रकार की बात हुई है। अब बात करते हैं कि रक्षा मंत्री से कुछ सैनिक संगठन मिले, उन्होंने क्या कहा है। विकलांग सैनिकों के खिलाफ मुकदमे समाप्त करने का राजनाथ सिंह से आग्रह। पूर्व सैनिकों के एक वर्ग ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से संपर्क किया, आरोप लगाया कि मंत्रालय के वित्त विंग और सेना के न्यायाधीश एडवोकेट जनरल विभाग के अधिकारियों ने सभी राज्यों में विकलांग सैनिकों, बुजुर्ग सैनिकों, विधवाओं पर मुकदमेबाजी का आतंक फैला रखा। हाँ जी दोस्तों, यानी ये संदर्भ में कि एएफटी से जो निर्णय हमारे फेवर में मिलते हैं उन निर्णयों के खिलाफ हाईकोर्ट में रिट दायर कर रखी है, और इसलिए कर रखी है कि आगे हमें उसका फाइनेंशियल लाभ न मिले। जब ये कह रहे हैं कि कोई भी सैनिक है वो पूरी तरह स्वस्थ होकर सेना में भर्ती होता है, मेडिकल और फिजिकल जांच होती है, लेकिन हमारी 24 घंटे की नौकरी को दरकार किया जा रहा है, हमारी दिन और रात ड्यूटी को दरकार किया जाता है, हम अलग अलग वेदर कंडीशन में रहते हैं। यानी हमको उस तरीके से देखा जाता है जैसे हम 8 घंटे में मास्टरी की नौकरी करते हैं। इन्होंने कहा कि
कितने दुख की बात है। भूतपूर्व सैनिकों ने रक्षा मंत्री से संपर्क करके कहा कि आपका विभाग हमारे साथ इस तरह सौतेला व्यवहार क्यों कर रहा है। इसमें पत्र में ये बताया कि तत्कालीन रक्षा मंत्री ए एंटनी ने इसके बारे में जब जानकारी दी गई थी तो उन्होंने बोला यदि सैनिकों के साथ डिसेबिलिटी वाली चीज़ होती तो वो तो होगी, क्योंकि उनकी जॉब ऐसा है, और उन्होंने इसको तुरंत निरस्त किया था। और 2019 में निर्मला सीतारमण जो रक्षा मंत्री थी उन्होंने भी अपील वापस ली कि लेकिन अब आपके कार्यकाल में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कर रहा है। उन्होंने पत्र में आगे क्या है कि सर्वविदित है कि सैन्य सेवा में तनाव भी है, दबाव भी है, सैनिक अधिकारियों के स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण कई विकलांगताओं का शिकार हो जाते हैं। कभी कभी कम उम्र में जो सेवा की स्थितियों के कारण बढ़ जाती, परिवार से दूर रहना, बैरकों में रहना, घरेलू मुद्दों की देखभाल करने में असमर्थता, लगातार आवागमन, क्षेत्र अलग अलग पोस्टिंग आज स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। परिणाम स्वरूप सैन्य कर्मियों का जीवन अवधि नागरिक कर्मचारियों की तुलना में कम है, फिर भी उन्हें विकलांगता का लाभ देने से मना किया। उन्होंने कहा है जैसे कि सैनिक का आम जीवन आम नागरिक की तरफ से उनकी लाइफ कम है। दोस्तों, ये बात उन्होंने सीधा कहा है, जिसके कारण मुकदमेबाजी यदि हम जा रहे हैं। पत्र में कहा गया है जब न्यायालय और न्यायाधिकरण सैनिकों और उनकी विधवाओं के पक्ष में निर्णय देते हैं तो अधिकारियों का अहंकार आहत होता है और वे उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय में उनके खिलाफ रिट याचिकाएं अपील दायर करना शुरू कर देते हैं। आप समझ सकते हो ये कितने दुख की बात है। दुख होता है कि हमारे फेवर में हमारे ही लोग जो बैठे हैं मंत्रालय में हमारा फेवर नहीं कर रहे हैं। उन्हें चिंता नहीं है कि आप अलग अलग पोस्टिंग जा रहे हो, आपका शरीर झुस रहा है, आप 24 घंटे नौकरी कर रहे हो, आपकी बाट लगी हुई है, आपका घर डिस्टर्ब है, आपका मानसिक दबाव है, शारीरिक दबाव है, ड्यूटी का दबाव, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। यदि आप विकलांग होते हो तो आपको पेंशन नहीं मिलेगी। अब ये दौर आ गया है। आज थी इतनी ही खबरें। धन्यवाद।